आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। लेकिन साथ साथ 5 जून इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि 5 जून जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, यह वो संपूर्ण क्रांति का दिवस के रूप में 5 जून मनाया जाता है। मित्रों, एक समय था विकास यानी नदी के उस पार। पूर्वी क्षेत्र यानी मिल मजदूरों का इलाका। ज्यादा से ज्यादा उनको एएमटीएस की बस का रूट मिल जाए तो उनको लगता था कि वाह, बहुत अच्छा काम हो गया। सालों तक इस पूर्व की तरफ देखने का नजरिया ही वैसा था और पूर्व में रहने वाले लोगों को भी लगता था कि हाँ, हमारे लिए ये ठीक है। भाइयों बहनों, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास संतुलित होना चाहिए। विकास सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला होना चाहिए और इसलिए सरकार का यह प्रयास रहा है कि विकास सभी क्षेत्रों में हो, उसका लाभ सबको मिले। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो चेंज आना है, वो आखिरी छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसको ध्यान में रख करके आना चाहिए। और ये मेरा स्पष्ट मत रहा है कि सिर्फ बड़े बड़े ब्रिज बना दें, बड़ी बड़ी इमारतें बना दें, विशाल रोड बना दें, वो संपूर्ण विकास नहीं है। समयानुकूल वो होना चाहिए, लेकिन जब तक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो शक्तियों की जरूरत है, उन शक्तियों से उसको अभिषिक्त नहीं किया जा सकता, तब तक सीमेंट, ईंट, पत्थर, इससे हुआ विकास परिपूर्ण विकास नहीं होता। और इसलिए जब पूर्व के क्षेत्र के विकास की बात मन में आई तो पहला विचार आया था यहां के शैक्षिक जीवन में परिवर्तन लाना। क्यों न पूर्व में मेडिकल कॉलेज हो, क्यों न पूर्व में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, क्यों न पूर्व के अंदर सब प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था न हो। और उसी विचार में से आज पूर्व में जन उपयोगी अनेक शिक्षा संस्थानों को निर्माण करने का हमने प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आप कल्पना करिए, अगर ये 10 वर्ष गांधीनगर में ये सरकार न होती और अगर चोर लुटेरों की सरकार होती तो आज क्या हुआ होता। मेरे सवाल से दोस्तों आपके दिल को छू जाएगा। अगर चोर लुटेरों की सरकार होती, जो मिलें बंद हुई, उन मिलों की जमीन वो बड़े बड़े बिल्डरों से रुपये खा खा करके बेच देते।
लेकिन ये सरकार ऐसी थी कि जिसके मन में ये मिलें जो बंद हुई हैं, उसकी एक एक इंच जमीन का उपयोग आम आदमी की भलाई के लिए कैसे हो, रुपयों के खेल न खेले जाएं, लंबे अरसे तक जनता की भलाई हो। और इसलिए जो मिलें थी वो जमीन सरकार ने प्राप्त करने के लिए धन खर्च किया और इन मिलों की जमीन का उपयोग कहीं अस्पताल बनाने के लिए, कहीं कॉलेज बनाने के लिए, कहीं स्कूल बनाने के लिए, सार्वजनिक हित के लिए उसको काम में लगा दिया और उसके कारण पूर्व के जीवन में बदलाव आया। ये चोर लुटेरों के पास एक बीघा भी जमीन होती तो न जाने क्या क्या खेल खेले जाते थे। सैकड़ों एकड़ भूमि और अहमदाबाद के हृदय समान जगह पर जमीन, और एक एक इंच जमीन का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए करने का निर्णय यही सरकार कर सकती है जिसको आपने बिठाया। भाइयों बहनों, मैं आज बहुत दुखी मन के साथ आपके बीच में आया, मन में बहुत आक्रोश लेकर के आया। कभी कभी मुझे कल रात की घटनाएं जो मैंने सुनी है, देखी है, उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा होता आज मैं मुख्यमंत्री न होता, मेरे हाथ बंधे न होते, तो मैं आज दिल्ली के दरबार में जाकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ता। क्या खेल खेला जा रहा है दोस्त? आप पूरे आजादी के आंदोलन को देख लीजिए। 1857 से लेकर के इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन हुए। आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने रास्ते से आजादी प्राप्त करने के प्रयास किए। क्या कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि आजादी के वो मसीहा आंदोलन के लिए रात को कहीं सोए हो, गहरी नींद में हो, 2-2 दिन से अनशन किया हो, पेट में एक अन्न का दाना न गया हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करे, वहां खून की नदियां बहे। क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन तक सुना है आपने? भाइयों बहनों, कल दिन भर पूरे देश और दुनिया ने टीवी पर देखा है, बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए थे। दिन भर वहां गीत चलते रहे, प्रार्थना चलती रही, योगा चलता रहा, अनशन पर बैठे थे। एक साथ एक मंच पर इतनी बड़ी तादाद में अनशन पर शांतचित्त बैठना, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की घटना थी। कल 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीफोन पर मिस कॉल करके अपना समर्थन घोषित करे, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी। सब कुछ शांति चित्त चल रहा था, और जब सरकार के सारे कारनामे सफल न हुए, उनका झूठ भी काम नहीं आया, लोगों को गुमराह करने के उनके तौर तरीके काम नहीं आए, तो आधी रात हमला बोल दिया गया। कौन मुझे बताए भाइयों बहनों, क्या बाबा रामदेव ने किसी दल के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया था?
किसी एक सरकार के खिलाफ लगाया था। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। वो किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, किसी भी व्यक्ति की सरकार क्यों न हो, किसी भी व्यवस्था में चलने वाला भ्रष्टाचार क्यों न हो, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया था। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस समय की मांग नहीं है कि हिंदुस्तान में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए? क्या इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए? अगर भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए जन जागरण का अभियान हो रहा है, तो दिल्ली की सल्तनत को इतनी परेशानी क्यों हो रही? क्यों जुल्म ढोया जा रहा है? मान लीजिए वो गीत गाते, बैठते, योगा करते, 2 दिन 5 दिन चलता, वार्ता चलती, समाज के लोग बीच में आते, मीडिया के मित्र बीच में आते, बुद्धिजीवी आते, बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकलता। लेकिन सरकार डर क्यों गई? आधी रात इस प्रकार का जुल्म क्यों किया? बाबा रामदेव को उठा करके ले गए और देश को बताने को तैयार नहीं है कि कहां ले गए, कब ले गए, क्यों ले गए। ये क्या हो रहा है? अमेरिका ने लादेन को उठाया, लेकिन 2 घंटे में दुनिया को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। इनको तो ये भी तैयारी नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस जिस प्रकार से खेल खेल रही है और दिल्ली की सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ हर आवाज को दबोचने के लिए कृत संकल्प है, उसका कारण क्या है? कांग्रेस के लोग इन जनरल कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तो ज्यादा परेशान नहीं होते थे। 2-2 महीने तक पार्लियामेंट बंद रही, वो ज्यादा परेशान नहीं थे। एक के बाद एक मंत्री जेल जा रहे हैं, वो परेशान नहीं थे। और भी लोग जेल जाने के लिए लाइन में खड़े हैं, वो परेशान नहीं है। और जो पीएससी का रिपोर्ट आया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, अगर सुप्रीम कोर्ट उस पीएससी के रिपोर्ट को एक एविडेंस के रूप में अगर स्वीकार करेगी, तो इस देश की सरकार में बैठे हुए कई वरिष्ठ मंत्री भी जेल जाने वाले हैं। पार्लियामेंट कमेटी ने दिया हुआ रिपोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट उसको एविडेंस के रूप में स्वीकार करेगी, तो ये कोई बचने वाले नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो परेशान नहीं थे। अब परेशान क्यों है? अब इसलिए परेशान है कि हसन अली पकड़ा गया है। अब परेशान इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट हसन अली पर पूरी निगाह रख रही है। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए और ये रुपये किसके हैं, ये बात खुल करके आ रही है और तब से जाकर के सरकार परेशान है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का धन विदेश गया हो, प्रधानमंत्री ने 2009 के चुनाव में वादा किया हो कि मैं 100 दिन के भीतर भीतर विदेश जो धन है उसको वापस लाने के लिए कार्रवाई करूंगा। 2 साल हो गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो, और अगर एक सन्यासी आवाज उठाए तो उस पर लाठियां बरसाई जाए, निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी सरकार में है सब डरने चाहिए भ्रष्टाचार से। क्या कारण है? हम नहीं डर रहे हैं और वो डर रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है?